A sum of money is divided among three persons A, B and C in the ratio 10:7:5. If B gets rupees 14 more than C, how much will A get and what is the total sum of money? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई भी रकम है जो कि अननोन है, पता नहीं कितनी है, वो जो है वो रकम वो तीन आदमियों में तकसीम की जाती है और उन आदमियों के नेम को फर्ज किया गया है कि पहले आदमी का नाम है फर्स्ट पर्सन का ए, सेकंड पर्सन का है बी और थर्ड पर्सन का नेम है सी। और उनके दरमियान जो वो रकम तकसीम की जाएगी वो इस तरह से तकसीम की जाएगी कि उनकी रेशो होगी 10:7:5। और इसके बाद कहा गया है कि अगर बी जो पर्सन है, जिनके जो सेकंड पर्सन है बी, उसको अगर 14 रुपए ज्यादा मिले सी से, बी को ज्यादा मिलेंगे 14 रुपए सी से, तो फिर ए को कितने रुपए मिलेंगे। और एक तो ये बताना है ए को कितने रुपए मिलेंगे और दूसरे नंबर पर ये बताना है कि जो रकम तीनों आदमियों में तकसीम हो रही है टोटल सम ऑफ मनी वो कितनी है। यानी कि एक तो बताना है कि कुल रकम कितनी है और दूसरे नंबर पर बताना है कि ए जो पर्सन है उसको कितने रुपीज मिलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर पहले बताया गया है कि सम ऑफ मनी जो कि हमें पता नहीं कितनी है, तो हम इसको फर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं लेट अस अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं कि जो टोटल सम ऑफ मनी है, टोटल मनी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के। हम इसको फर्ज कर लेते हैं टोटल मनी है एक्स, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि टोटल मनी कितनी है। उसके बाद जैसा कि बताई गई है रेशो उनके शेयर की वो है 10:7:5। तो लिखते हैं रेशो ऑफ शेयर्स, उनके शेयर्स की रेशो क्या है 10:7:5। अब जो रेशो बताई गई है इसको सम कर लेते हैं। सम ऑफ रेशो, ये जो रेशो है इसको सम कर लेते हैं। 10:7:5 है, इसको कर लेते हैं 10+7+5। तो 10+7 17, 17+5 22। ये जो सम ऑफ रेशो है 22, इसका मतलब ये है कि जो टोटल मनी है जो कि एक्स हमें पता नहीं है अभी कितनी है, उसके 22 पार्ट्स किए जाएंगे और फर्स्ट पर्सन जो ए है उसको 10 पार्ट्स मिलेंगे उन 22 पार्ट्स में से। सेकंड पर्सन जो बी है उसको 7 पार्ट्स मिलेंगे टोटल 22 पार्ट्स में से। और जो थर्ड पर्सन सी है उसको टोटल पार्ट्स में से 5 पार्ट्स मिलेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं शेयर ऑफ ए। जो पर्सन ए है उसका शेयर क्या है, शेयर ऑफ ए। जो पर्सन ए है उसका शेयर क्या है, उसके शेयर की रेशियो है 10, क्योंकि पहले नंबर पे ए नाम बताया गया है और रेशियो में पहले 10 आ रहा है, तो 10 पार्ट्स मिलेंगे टोटल 22 पार्ट्स में से। और कौन सी रकम में से, जो है प्रॉफिट, जो टोटल सम ऑफ मनी है, और टोटल सम ऑफ मनी को हमने सपोज किया ही है एक्स, तो इसलिए इसको एक्स से ज़रब कर देंगे, इनके टोटल जो मनी है उससे ज़रब कर दिया। ये तो ही शेयर ऑफ ए जो है उसको फर्दर सॉल्व हम इसको बाद में करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि शेयर ऑफ बी क्या है। जो पर्सन बी है उसका शेयर क्या होगा, शेयर ऑफ बी। जो बी पर्सन है उसके शेयर की रेशियो है 7, तो उसको इसका मतलब उसको 7 पार्ट्स मिलेंगे टोटल पार्ट्स में से, और टोटल पार्ट्स हैं 22। किस में से, कुल रकम में से, टोटल मनी में से। टोटल मनी को हमने फर्ज किया है एक्स है, इसलिए एक्स को ज़रब कर दिया। इसके बाद शेयर ऑफ सी देख लेते हैं। शेयर ऑफ जो पर्सन सी है उसका, तो सी जो पर्सन है उसके शेयर की रेशियो है 5, यानी कि उसको 5 पार्ट्स मिलने हैं। 5 कुल 22 पार्ट्स में से मल्टीप्लाई बाय टोटल मनी जो है, टोटल मनी को हमने फर्ज किया है एक्स है, इसलिए इसको एक्स से ज़रब कर दिया। तो उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें कहा यह गया है कि इफ बी गेट्स ₹14 मोर देन सी, ये बताया गया है कि जो बी पर्सन है उसको 14 रुपीज मिले हैं सी से ज्यादा, मिले हैं बी को 14 रुपीज। इसका मतलब है बी को ज्यादा मिले हैं 14 रुपीज। बी जो बी है, पर्सन बी, चले हम इसको पर्सन बी लिख लेते हैं। पर्सन बी जो है उसको कितने मिले हैं, 14 रुपीज ज्यादा मिले हैं सी से, इसलिए बी को माइनस करें सी से, दोनों का डिफरेंस क्या है 14 है। पर्सन सी तो बी को कितने रुपीज मिले हैं, इनका बी और सी का दोनों में क्या इख्तलाफ है, क्या डिफरेंस इन दोनों में, 14 रुपीज है, ₹14, इसलिए इसको
पर्सन बी माइनस पर्सन सी दोनों का डिफरेंस क्या है 14 रुपीज, यानी कि बी को 14 रुपीज ज्यादा मिले हैं। तो अगर यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज हैं पर्सन बी की और सी की यहाँ पर पुट कर दी जाए तो पर्सन जो शेयर ऑफ बी जो है वो कितना है 7/22 और साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 7/22 और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एक्स। इसी तरह माइनस ये जो लिखा हुआ पर्सन सी है, पर्सन सी का शेयर क्या है 5 पार्ट्स मिलने हैं कुल 22 पार्ट्स में से और साथ एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू 14। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो इधर भी 22 है डिनोमिनेटर, इधर भी 22 है डिनोमिनेटर, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। दोनों में से किसी एक का जो है वो कॉमन ले लेंगे या फिर दोनों का एलसीएम ले 22 का तो 22 ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x, डिनोमिनेटर एक दफा लिखा जाएगा 22 इज इक्वल टू 14 और 7x में से 5x को माइनस करेंगे तो बाकी यहाँ पर आ जाएगा 2x ओवर 22 इज इक्वल टू 14। यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमने यहाँ पर जो टोटल मनी है, टोटल सम ऑफ मनी जो है उसको हमने सपोज किया ही है x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल मनी कितनी है। इसलिए जो x के साथ 2 आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में 22 है, इसको इक्वालिटी की दूसरी साइड में मूव कर देंगे। तो यहाँ पर अगर 2x रहने दें 22 को दूसरी साइड पे ले जाएं इक्वालिटी की, तो यहाँ पर एक साइड पर 22 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 22, मल्टीप्लाई बाय 22। इसी तरह जो x के साथ 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर पर आ जाएगा बस x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 22 और 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये 14 मल्टीप्लाई 22 डिवाइडेड बाय 2 है, इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 154, 154 ये क्या है x, और x को हमने क्या सपोज किया है टोटल मनी, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x की हम x इज इक्वल टू 154 है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल मनी जो है, टोटल मनी जो है रुपीज में बात हो रही है कि 14 रुपीज ज्यादा मिलेंगे इसलिए यहाँ पर 7 रुपीज का सिंबल भी लगा सकते हैं, रुपीज 154 जो है वो है टोटल मनी। तो इस तरह क्वेश्चन के एक पार्ट का तो हमें पता चल गया कि जिसमें ये कहा से पूछा गया है व्हाट इज द टोटल सम ऑफ मनी, वो हमने देख लिया है रुपीज 154, और दूसरा ये पूछा गया है कि हाउ मच विल ए गेट, कि ए जो है पर्सन उसको कितने रुपीज मिलेंगे। शेयर ऑफ ए हमने यहाँ पर देखा 10/22 और साथ मल्टीप्लाई एक्स हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर दर्ज कर देंगे, इसकी नीचे लिख लेते हैं शेयर ऑफ ए 10/22, ये जो पार्ट लिखा हुआ है शेयर ऑफ ए 10/22 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, 10/22 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, ये क्या है शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए पर्सन जो है उसका शेयर। तो यहाँ पर ए का शेयर यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते 10 डिवाइडेड बाय 22 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है ये देखें, यहाँ पर हमने देखा x की वैल्यू क्या है 154 यानी कि रुपीज 154, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज 154, इसको भी कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 154 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू 70, रुपीज 70 क्या है शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ ए